अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल सोल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे पावर फैक्टर किलोवाट, केवीए और केवीआर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। पावर फैक्टर बेसिकली करंट और वोल्टेज के दरमियान पाए जाने वाले एंगल ऑफ कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब कि आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज, ठीक है, ये हमारे लोड के हिसाब से ही सारी बात करंट फ्लो करता है ना, कि हम जब अप्लाई करते हैं तो लोड के हिसाब से हमारा करंट फ्लो करेगा, तो उसके दरमियान जितना डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज की तरह, उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर को हम कम करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, पीएफसी पैनल लगाते हैं। कि क्यों कम करते हैं? ताकि जितना कम हो सके करंट और वोल्टेज में, जितना एंगल कम बन सके, इन फेज़ हो, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि ताकि हमारा मतलब केवीआर कम हो, हमारे लॉसेस कम हो, हमारी पावर जनरेशन ठीक रहे। ठीक है, हमारे अगर पावर जनरेटर है उस पर कम से कम लैगिंग पावर फैक्टर हो, तो हमारे सिस्टम में हमारे लैगिंग कम, जितना कम होगा उतना हमारे सिस्टम के लिए बेहतर होगा। तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले पावर फैक्टर की टाइप्स मैं आपको बताता हूँ कि पावर फैक्टर कितनी टाइप्स हैं। ये देखें, पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब एक पावर फैक्टर होता है, यूनिटी। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर ये करंट वोल्टेज से, यानी इसमें पीछे हो जाता है करंट वोल्टेज से, तो 90 डिग्री। ये एक लीडिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका जो रिलेशन है ना, वो लोड के साथ बहुत ज़्यादा है। हम लोड के हिसाब से समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ लग जाएगी। क्योंकि रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड होता है, हमारा कैपेसिटिव लोड, ये 3 टाइप के लोड होते हैं। ठीक है, रेजिस्टिव लोड क्या होता है, सबसे पहले वो सीखते हैं। ये जिस तरह रेजिस्टेंस लगी होती है, जो हमारे घरों में हीटर या इस्त्री हो गई, ये लोड हमारा रेजिस्टिव लोड है, जिसमें प्योर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, या रेजिस्टेंस हो या इस तरह का लोड हो हीटर टाइप का, जिसमें उसमें हमारा करंट और वोल्टेज इन फेज़ होता है। ठीक है, ये इन फेज़ होने की वजह से हमारे इसके दरमियान कोई वो एंगल नहीं बनता। ठीक है, करंट और वोल्टेज के दरमियान, इसलिए इसका पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। लेकिन प्योर यूनिटी भी नहीं होता रेजिस्टेंस में। हम अगर कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं या हीटर लगा देते हैं तो उसमें हल्का फुल्का एंगल बन जाता है, लेकिन वो होती ही माइनर सा। ठीक है, तो उसकी वेव फॉर्म से हम देख सकते हैं, देख लें, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये हमारा नेगेटिव साइकिल है। देखिए, जहाँ से हमारा करंट फ्लो शुरू हो रहा है वहाँ से हमारा वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है। ये जो ब्लू लाइन है ये वोल्टेज की, और जो ब्लैक डॉट है ये करंट की है। और जहाँ पे आप जिस 0 पॉइंट पे क्रॉसिंग हो रही है, सेम दोनों की एक ही जगह पे हो रही है। ठीक है, इसलिए इसका करंट और वोल्टेज ये इन फेज़ होने की वजह से इसका पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। ये मतलब कॉस थीटा, ये मतलब कॉस 90 अगर हो तो हमारा लैग होगा कॉस थीटा। अगर जितना भी एंगल फादर से 0 एंगल है तो ये हम कॉस 0 लगाएंगे तो ये हो गया 1। ठीक है, इसलिए ये इसका पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है। तो अब इंडक्टिव में ले देखते हैं। इंडक्टिव में हमेशा इंडक्टेंस होती है, कॉयल, जिसका ये मैंने देखो कॉयल बनाई हुई है। कॉयल कहाँ होती है? हमारी मोटर्स में, हमारे पंखों में, सीलिंग फैन में, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट जहाँ पे मोटर्स लगी होती हैं, जहाँ पे वाइंडिंग होती है, उसको हम इंडक्टिव कॉयल कहते हैं, इंडक्टिव लोड कहते हैं। उसमें ये कॉयल्स होती हैं। इसमें हमारा जो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है। ठीक है, तो लैग करने की वजह से हमारे जो केवीआर मतलब कि हमारे मतलब कि हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, हमारे केवीआर बनते हैं। तो हमारा ये लैगिंग पावर फैक्टर है। इसको कम करने के लिए हम हमारा अपना पीएफसी पैनल लगाते हैं। तो इसको जितना कम किया जाए, इसका एंगल जितना कम हो, तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे मतलब इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मुआवजा भी हमें पेनल्टी कर देती है अगर हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा कम जा रहा है। तो इसलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसमें हमारा जो करंट वोल्टेज से पीछे होता है 90 डिग्री। ठीक है, कैपेसिटिव लोड की बात करते हैं। कैपेसिटिव, ये मैंने कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटिव लोड कोई भी नहीं होता इंडस्ट्री में। ठीक है, यहाँ इसको क्योंकि वहाँ इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ठीक है, हमें लीडिंग मिलता है कि करंट वोल्टेज से आगे होती है, इसलिए हम इसको सिस्टम में लगाते हैं ताकि हमारा जो लैगिंग पावर फैक्टर वो कम किया जा सके। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है एपीएफसी की, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर यानी जो है करेक्शन की, ताकि उसकी पैनल की वो ड्राइंग कंट्रोल की पावर की वो बताया कि किस तरह हम सिस्टम में हम कैपेसिटर लगा के किस तरह हम अपने लैगिंग पावर फैक्टर को कम मतलब कि ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि ये हम लीडिंग की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मोस्टली जो पावर फैक्टर बेहतर होता है वो 1 होता है, लेकिन इसके नज़दीक तरीन जो होता है 0.95, 949 इतना ये बेहतर है। ठीक है, इसको बेहतर करने के लिए हम ये कैपेसिटर लगाते हैं, जो इसके लिए जो मैंने बताया आपको एपीएफसी, वो हम एक पैनल बनाते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये लोड की और पावर फैक्टर का पता चल गया कि लोड का और पावर फैक्टर का क्या रिलेशन है। ठीक है, लोड का, पावर फैक्टर का और केवीआर की क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम किलोवाट और केवीए के बारे में समझ रहे कि वो क्या है। किलोवाट बेसिकली जो होता है ना, ये होता है हमारी रियल पावर।
रियल पावर इसे कहते हैं, इसे एक्टिव पावर भी कहते हैं, एक्टिव पावर, ठीक है। तो ये हमारी जो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इक्विपमेंट है, हमारी फॉर एग्जाम्पल मोटर है 12 किलोवाट की है, तो इसको ये जो 12 किलोवाट कंज्यूम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंज्यूम जो कितने करेगा वो उसे हम किलोवाट कहते हैं। ये किलोवाट ये इसकी एक पावर की मतलब कि इकाई कह लें मतलब हमारी, क्योंकि ये पावर की इकाई वाट होती है, ये ज़्यादा होगी तो किलोवाट है, ठीक है। इसको हम किलोवाट कहते हैं। जितनी हमारी इक्विपमेंट यूज़ करेगा इस हिसाब से हमारा टैरिफ बनता है बिजली का, ठीक है, किलोवाट आवर के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए ये इसे हम किलोवाट कहते हैं। ये रियल पावर एक्टिव पावर होती है, ठीक है। जो KVA होता है, जैसा कि ये देखने किलो, इसका ऑब्जर्वेशन है किलो वोल्ट एम्पेयर, मतलब कि हमारी ये टोटल पावर होती है, टोटल अपेरेंट पावर जिसे कहते हैं, अपेरेंट पावर। ये जो इतने हमारे फॉर एग्जाम्पल 10 KVA का हमारा जनरेटर है, तो ये इसकी टोटल पावर हो गई, ठीक है। ये हमारी टोटल मसलन 10 KVA का है, तो ये हमारे ये 10 KVA का जो जनरेटर है ये इसकी टोटल पावर है कि हमें ये इतनी एनर्जी दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। इसलिए इसे हमेशा जो रेटिंग जो जनरेटर्स की होती हैं, ट्रांसफार्मर देख लें कि ये 100 KVA का है, तो इस तरह ये भी इसकी जो अपेरेंट पावर को हम KVA कहते हैं, ठीक है। इसके ज़हरी पावर होती है, ठीक है, हकीकी पावर। अच्छा, अब KVAR का देखते हैं, ये KVAR क्या होता है। ये देखो किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, ये किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव होता है KVAR। KVAR का जो पावर फैक्टर के साथ रिलेशन जो मैंने आपको बताया कि आपको वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। ये आप समझ लेंगे। KVAR बेसिकली कोई कहते हैं कि ये एक लॉस होता है, मैं नहीं कहता लॉस, क्योंकि ये भी एक पावर होती है। जिस तरह ये किलोवाट है, ये KVAR भी एक पावर है। KVAR के बगैर हम किलोवाट का कोई कंसेप्ट नहीं बना सकते, यानी किलोवाट हम नहीं बना सकते। क्योंकि क्यों नहीं बना सकते वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जनरेटर है, ये जनरेटर है, इसका जो आल्टरनेटर के अंदर एक फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। उसको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए एक्साइटर होता है, उसको एक्साइट करने के लिए जिस पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको KVAR कहते हैं, ठीक है। KVAR अब हम देंगे उसे तो तभी हमें वो रूटर जब घूमेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसके EMF बनेगी, तो हमारे मतलब हमें पावर मिलेगी। तो वो हम KVAR के बगैर हम किलोवाट नहीं बना सकते, ठीक है। अब उसको मज़ीद मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर, ये इंडक्टर ये हमेशा जो अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है ये मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। और एक कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर को स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने की जिस पावर की ज़रूरत होती है उसे KVAR कहते हैं, ठीक है। अब आपको मज़ीद समझ लगी होगी ये KVAR क्या होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया KVAR रिएक्टिव पावर क्या होती है। ये कभी लोड की तरफ जाते हैं और कभी लोड की तरफ आते हैं। वो कब आते हैं, अगर पावर फैक्टर लीड हो तो ये KVAR लोड से दूर जाएंगे, अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो हमारे KVAR लोड की तरफ आएंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब आसान लफ्ज़ों में, दूसरी लफ्ज़ों में हम देख सकते हैं, इंडस्ट्री में देखते हैं जब लैगिंग पावर लैग होता है हमारे KVAR जनरेट होते हैं, तो हमारे जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो हमारे KVAR कंज्यूम होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों जो डेफिनेशनों में आपको मैंने KVAR का बता दिया। ये इंडस्ट्रीज़ में फील्ड में जो मैंने वर्क करके जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको पावर फैक्टर किलोवाट KV और KVAR की समझ आ गई कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो टेक्निकल सॉल्यूशन को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।